मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि जोर लगा के 3 नारे बोलने हैं। भारत माता की बाबा ताई बाबा मौजमा दिखण लाग रहा है बढ़िया ताई आवाज जानी चाहिए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेरे नौजवान साथियों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण आज ये दिवस है। आज के दिन यानी कि 23 जनवरी 1897 को इस देश के सबसे बड़े नायक, महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है। आज से 125 साल पहले वो जो अभी उड़ीसा है वहां पे पैदा हुए, क्योंकि पहले अंग्रेजों के टाइम पे ये बंगाल का हिस्सा होते। इनके पिताजी वकील थे, अंग्रेजों के साथ ही काम करते थे। 13-14 साल की उम्र में इनका माताजी पिताजी का विवाह हुआ था और घर में मेरे ख्याल से 6 भाई थे और 9वें संतान थी। आज हमारी डीगलगांव एलाउद खाप के प्रधान जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भाई आज ये वीर सैनिक यादगार में हम सब लोग सैनिक परिवारों से, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के बीच में आज उनका जन्मदिन इस तरीके से मना रहे हैं। डीगलगांव हमेशा से ही, हमारी एलाउद खाप हमेशा से ही वीरों की धरती रही है। हमारे यहाँ से सैनिक, बहादुर सैनिक, अफसर, बड़े बड़े अफसर हमेशा से ही गांव का, ग्वांड का, खाप का नाम रोशन किया है। और ये वीर सैनिक यादगार, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने इस सोच को कभी अपनाया था कि भाई हम अपने वीर सैनिकों को हमेशा के लिए याद करेंगे। मेरे ख्याल से अब तो एक तो और गांव में आप लोगों को देख के और लोग भी बनाने लगे, नहीं तो शायद देश में अपने तरह की ये पहली वीर सैनिक यादगार हम लोगों ने, आप लोगों ने बनाई थी। जितने भी सैनिक परिवार यहाँ पे आए हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार यहाँ पे आए हुए हैं, मेजर रण सिंह परिवार से भी हमारे जो है बड़े आए हुए हैं, और जिन जिन को भी सम्मानित किया गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, भाई इतना ही कहना चाहता हूं कि ये परंपराएं हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। जो अपने बड़े बूढ़ों का योगदान जो पीढ़ी भुला देती हैं, जो नस्लें, जो समाज भुला देता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। क्योंकि जवान बालक सीखेंगे कि जो ये पीछे खड़े हैं, अगर उनको सम्मानित नहीं किया गया तो हमारे अंदर प्रेरणा कहां से आएगी। वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमने साल में एक बार तो मेला लगाना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी वीर सैनिक यादगार में यहाँ तो हर महीने कोई ना कोई एक मेला लगना चाहिए इस तरीके से। आज समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं, जो बुद्धराम जी हैं, अमित जी हैं, जिन लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम अपनी मेहनत से किया है, मैं और भी आगे दरखास्त करूंगा कि इन सब वीर सैनिकों की, शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की एक जीवनी तैयार की जाए। इन्हीं के परिवार जो आए हुए हैं, आप सब लोग उनकी एक जीवनी घर से लिख के यहाँ पे दो, उसका अच्छे से संकलन किया जाए। और यहाँ पे एक मोटी सी किताब
ये मेरी जिम्मेदारी है, जब वो सारे आ जाएंगे उनके जीवन में, तो एक मोटी सी किताब यहाँ पे परमानेंट लेमिनेटेड, ना खराब होने वाली ना पाटने वाली, यहाँ पे रखी रहे, ताकि जब भी किसी को समय हो रास्ते से आए जाए उस किताब को खोले, उनके फोटो भी हों, चित्र भी हों, उनके बारे में भी लिखा हो, हर किसी शहीद की हम यहाँ पे जीवन में रखें। अपना गांव हमेशा से ही, मतलब हम चाहे देश में रहे विदेश में रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। बेटी गल के यहाँ अलावत बड़ा छाती चौड़ी करके अपने नाम के पीछे लगाते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई परिवार, कोई समाज, कोई गांव, कोई खाप होती नहीं, उसके अंदर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं जो भी बड़े बूढ़े हमारे हैं, हंसा प्रधान यहाँ पे हैं, जो रणवीर साहब हैं, दादाजी हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी दरखास्त करूंगा, क्योंकि मैंने जब पीछे देखा, जैसे अपने गांव से मेजर रण सिंह साहब, बड़ा सम्मानित परिवार रहा, कई कई अफसर रहे पूरे परिवार में। ब्रिगेडियर रण सिंह साहब हमारे गांव की, गवांड की, खाप की शान रहे। लेकिन जब मैं या फिरनी कड़वाणता ही, जब सरकार के जब चक्कर काटने लाग रहे थे, जब ये चीज तैयार कर रहे थे, तब मेरे को ये ध्यान आया कि हम अपने महापुरुषों के नाम पे बड़े कंजूस से, हमने कदे भी अपने महापुरुषों के नाम पर अपना प्याऊ भी नहीं बनवाई अपने गांव। ब्रिगेडियर रण सिंह जी विधायक भी रहे, स्पीकर भी रहे, उन्होंने चाहे दुजाना में कॉलेज बनवा दिया हो, चाहे बम्बेवा में अस्पताल बनवा दिया हो, चाहे गांव के मैं भर्ती करवा दिए हो, उनके नाम से हमने कोई स्मारक नहीं बनाया। हम कंजूस अपनी ये चीजा में, तो इसलिए मैंने ऑफिशियली भी इस फिरनी का नाम ब्रिगेडियर रण सिंह मार्ग सरकारी उसमें मैंने चढ़वाया। किसी दिन सुथरा टाइम देख के, कोरोना ने टाइम खराब कर दिए, उनका बढ़िया यहाँ पे बोर्ड भी, द्वार भी लगाए। राम गोपाल दादा अभी जब उनका स्वर्गवास हुआ, तो जब वो पंच तत्व में विलीन हुए, तो भाई का फोन आया, मैं बाहर था, एसडीएम को भेज के जो है यहाँ पे उनका राजकीय सम्मान से दाह संस्कार करवाना। फिर एक चीज ये आई कि भाई इनके नाम पे यहाँ कुछ होना चाहिए, तो कोशिश करें, अभी भी है, अपने कम से कम जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे कोई ना कोई रोड, कोई ना कोई बगीचा, कोई ना कोई पार्क, कोई ना कोई ऐसी कोई बिल्डिंग हमारी यहाँ पे सदा जब भी कदे गांव खाप कट्ठा हो, ये चीजें हमारी, हम लोगों को अपने शहीदों को अमर करने के लिए करनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो बात है, अच्छे परिवार में पैदा हुए, बढ़िया शिक्षा ली, जो उस टाइम पे जो आज आईएएस है, उस टाइम पे जो सिविल सर्विसेज होती थी, लंदन में जाके पेपर पास किया, देश सेवा में वापस आए उस नौकरी को छोड़ के। उस टाइम पे एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। वो दौर गांधी जी का, नेहरू जी का वो दौर था। उनके आपसी विचारों में भिन्नता रही, क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि भाई नॉन वायलेंस से जो है, बिना झगड़ा करे, बिना कोई हथियार उठाए आज़ादी मिल जाएगी। उनका ये विचार था कि भाई आज तक किसी देश को बिना क्रांति किए आज़ादी नहीं मिली है। तो उनके मत अलग हुए, तो उन्होंने अपने अलग रास्ते इख्तियार किए देश को आज़ाद कराने के। उन्होंने एक चीज सोची कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जो उस टाइम पे अंग्रेजों के जो दुश्मन थे, वो पूरी दुनिया घूमे और उन अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ मिलाए। वो जर्मनी गए, उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, एडोल्फ हिटलर का बड़ा तूती बोल रही थी। उन्होंने मेरे हिसाब से भारतीय मूल का एकमात्र व्यक्ति होगा जो एडोल्फ हिटलर से उस टाइम पे मिल के आए, उनसे बातचीत करके कि भाई कैसे लड़ाई लड़ी जाए।
जर्मन सेनाएं उस समय दूर थी, जापान वाले भी उस समय लड़ रहे थे। हिटलर ने उनके लिए जापान जाने की व्यवस्था करी और वो उस समय खतरों से खाली नहीं था जापान पहुंचना जर्मनी से। उनके लिए पनडुब्बी भेजी स्पेशल, और पनडुब्बी में उनको 2 पनडुब्बियां बदली, आगे से जापान की पनडुब्बी आई, इधर से जर्मनी की पनडुब्बी आई और उनको जापान लेके गई। जापान में उन्होंने जापान के जो उस समय पे शासक थे, जो सेना अध्यक्ष थे, उनसे मिलके भारत को कैसे आजाद कराया जाए, आईएनए फौज को उन्होंने खड़ा किया। पहली बार जो हमारे भारतीय बाहर अलग अलग युद्ध बंदी थे, उन 3000 सैनिकों के साथ मिलके उन्होंने आईएनए को खड़ा किया, देश में क्रांति को फैलाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस जोश को जगाया। और जापान के साथ मिलके सबसे पहले अंग्रेजों से भारत को अगर किसी ने मुक्त कराया तो अंडमान निकोबार में जाके जापानी सैनिकों के साथ सन 1942 में वहां पे अंग्रेजों से मुक्त कराया। फिर उन्होंने मिलके वहां पे कुछ समय रहे, आईएनए की भी सेना और जापान की भी सेना। 30 दिसंबर 1943 को, ये याद करने की चीजें हैं, 30 दिसंबर 1943 को भारत की धरती पर अगर पहली बार कोई तिरंगा लहराया था स्वतंत्र भारत की तरह, वो 15 अगस्त 1947 को नहीं, 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। वो अलग बात है कि कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने फिर वहां पे दोबारा काबू कर लिया था। अभी अमित भी, हम भी, सब लोग हम वहां जाके नमन करके आए 30 दिसंबर 1943 को, जहां पे झंडा लहराया था वहां भी 30 दिसंबर 2021 को हम सब लोग जाके वहां फिर उनको याद किया, सेलुलर जेल गए, श्रद्धांजलियां दी। तो जब सेलुलर जेल जाते हो, ऐसी ऐसी जगह जाते हो, मैं जलियांवाला बाग गया था, तो आप अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक सकते। तो इतनी मेहनत से ऐसे ऐसे मतलब जुल्म हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने सहे हैं कि किस तरीके से उनको, मतलब उससे आदमी ने सोचा कि भाई मर जाना अच्छा है, और वो उन हालातों में जिंदा रहे हैं। तो जो अपने गांव के जो शहीद रहे होंगे, जो उन फौज में रहे होंगे, उन्होंने कम नहीं सहे होंगे। तो आज कम से कम हम उन लोगों को याद किया है। 3 दिन बाद ही 26 जनवरी है, उस दिन भी कोई भव्य कार्यक्रम सब लोगों की सहमति से बैठ के किया जाए, और इस तरीके से जैसे आज तो कुछ उन चीजों में अपन रह गए, कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि भाई भोजन की व्यवस्था हो, सब लोग आपस में बैठ के विचार करें और इसके ऊपर उनकी जीवनी लिखने पे अपन काम करें। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों ने जो कोई उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी ताकतों से लड़ने की कि भाई देश कभी आजाद होगा कि नहीं होगा, उन बुरे समयों में भी मेहनत करिए। आज तो बड़ा अच्छा समय है, मरने का तो डर है नहीं। जब कोई भी आदमी अच्छा काम करे तो उस टाइम पे तो मरने का, फांसी देने का, पूरे कुनबे को खत्म करने का भी डर होता था। आज हम सब लोग संकल्प लें उनके जन्म दिवस पर, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने जो देश के लिए सपने देखे थे, आज हम पूरे देश में नहीं, कम से कम अपने स्तर पर, अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने परिवार में, अपने समाज में क्या अच्छा कर सकते हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है कि हम ये संकल्प। जय हिंद।